तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर छात्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी अपेक्षित योग्यता लाने का प्रयास किया जाता है। किन्हीं तीन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो तीन का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करना है तो आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले छात्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित अपेक्षित योग्यता लाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 1 सुनने की योग्यता, नंबर 2 बोलने की योग्यता, पठन संबंधित योग्यता, बोध्य समीक्षात्मक योग्यता, अध्ययन रुचि का विस्तार, लिखने की योग्यता, चिंतन की योग्यता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप वैसे भी थंबनेल और टाइटल देके समझ गए होंगे कि हमारा ये बीएड सीसी 3 का यहाँ पर पेपर है, जिसका हम आज पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक यहाँ पर सिलेबस के साथ बाकी के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पेपर है हमारे, इसके सारे सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए हिंदी मीडियम के। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सीसी 3 पेपर है हमारा, जिसका नाम है, हमारा बुक का नाम है यहाँ पर पाठ्यक्रम में भाषा 1 सीसी 3 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारे छात्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी अपेक्षित योजना लाने का प्रयास किया जाता है। किन्हीं का 3 से विस्तार का वर्णन करना है। तो 3 का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करना है तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुनने की योग्यता। तो सुनने की क्या क्या योग्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उच्च या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सुनने की योग्यता की समुचित विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों है? इस स्तर के उपरांत विश्वविद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में भाषण पद्धति प्रधानतः प्रयोजित होती है। तो क्या होगा कि इस स्तर के उपरांत, यानी कि ये माध्यमिक स्तर के बाद में जो विश्वविद्यालय स्तर होगा उस पर शिक्षण प्रक्रिया में भाषण पद्धति, यानी कि भाषण देने की जो पद्धति है वो प्रयोजित होगी। वहाँ पर प्रयोजित होगी मतलब वहाँ पर भाषण देने का उनका प्रयोजित, उनके लिए बच्चों के लिए वहाँ पर भाषण देने की यहाँ पर विकल्प हो सकता है एक भाषण देने का। अब ख वाला देखेंगे, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में से सबसे अधिक सुनने की क्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक मनुष्य सुनता है, बोलने से भी जानता ज़्यादा वह सुनता है, क्योंकि प्रतिदिन आवाज़ें चलती रहती है तो वो सुनता जाता है। अभी आप चुपचाप बैठोगे तो भी आपको इधर उधर से आवाज़ें आती रहती है, तो प्रतिदिन आप क्या करते हो, सुनते रहते हो। किंतु महत्व की दृष्टि से सुनने से बढ़कर बोलना है। आज के प्रजातांत्रिक युग में भाषण के बल पर ही दूसरों को प्रभावित करके अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो दूसरों को प्रभावित करके ही हम भाषण के दम पर दूसरों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं। अतः बोलने की कला का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बोलने की कला का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर सुनने और बोलने की जो विधियां हैं, प्रकार की सामग्री लगभग 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। कक्षा स्तर, कक्षा स्तर स्थिति, आकाशवाणी प्रसारण आदि। इस स्तर पर श्रवण सामग्री लगभग निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 क लिखित। लिखित में भी यहाँ पर 2 दे रखे हैं। एक तो सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तकीय सामग्री। तो सस्वर वाचन में देखिए पाठ्य पुस्तकीय सामग्री, गद्यांत वर्ण का सस्वर वाचन, कविता पाठ, पाठ्य पुस्तक सामग्री, निबंध पाठन, आलोचना पाठन पाठ आदि। यहाँ पर घ वाला देखेंगे, अतीत कथित वार्तालाप, वाद विवाद। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज की ओर। तो आपको समझ में आ रहा होगा लगभग यहाँ पर जो भी हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण। तीसरा कथित, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहाँ पर तीसरा जो कथित है हमारा, यहाँ पर चर्चा, परिचर्चा, पैनल चर्चा, दल चर्चा आदि, भाषण, प्रवचन आदि, संवाद, नाटक, एकांकी नाटक आदि, वर्णन एवं विवरण, आसुत भाषण, जो कि निम्न टॉपिक है। अब हम यहाँ पर डिटेल में 3 की, यहाँ पर हमको बोला गया था कि किन्हीं 3 का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सुनने की योग्यता का विवरण करते हैं। चलो सबसे पहले हम करते हैं सुनने की योग्यता का विवरण। श्रवण सामग्री, अपेक्षित योग्यता, यानी कि दोनों तरफ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक तरफ का श्रवण सामग्री हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरी तरफ का पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, श्रवण सामग्री में हमको लिखित सामग्री का श्रवण। नंबर 1 सस्वर वाचन, जिसमें हम पढ़ेंगे गद्यावरण का सस्वर वाचन, कविता पाठ। नंबर 2 पत्र वाचन, निबंध वाचन, आलोचना पाठ आदि। कथित सामग्री का श्रवण, जिसमें पढ़ेंगे हम वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, पैनल चर्चा, दल चर्चा आदि।
इसमें और देखेंगे हम जो कि हमारे पास जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमको पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखेंगे हम भाषण, प्रवचन, संबोधन आदि के बाद में नंबर 5 है हमारा संवाद, वाक्यांश, एकांकी नाटक आदि। नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर वर्णन एवं विवरण आदि। नंबर 7 है आसुत भाषण। विषय पढ़ेंगे, अब इसके जो विषय है वो पढ़ लेते हैं हम। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, शैक्षिक एवं तथा अन्य समस्याओं से संबंधित विषयों पर। दूसरा है राष्ट्रीय चेतनाओं से संबंधित विषय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवचन। नंबर 8 है महापुरुषों के जीवन से संबंधित विषयों पर हमको यहाँ पर पढ़ना है। और नंबर 5 है यहाँ पर साहित्य विषयों पर, वैज्ञानिक विषयों पर हमको यहाँ पर भाषण वगैरह ये और ये तैयार करनी है। इन सभी विषयों पर हमको भाषण वगैरह तैयार करनी है। अब देखेंगे अपेक्षित योग्यता जो हमारी है वो देखेंगे हम। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आपको अपेक्षित योग्यता दिखाई दे रही है इधर की साइड में। बालक सुनने के शिष्टाचार का पालन कर सके। नंबर 1। क देखेंगे मतभेद होते हुए धैर्यपूर्वक सुन सके, वक्ता के साथ सहानुभूति रख सके, बीच में अपने साथियों से बातचीत न करे, जो कि महत्वपूर्ण बातें ये बच्चों को ध्यान में रख के आपको करनी है। नंबर 2 देखेंगे वह मनोयोगी पूर्वक सुन सके, मनोयोग पूर्वक सुन सके वह। नंबर 3 है बालक सुनते सुनते समान ध्वनियों का पारस्परिक अंतर समझ सके, यथा जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हस्व, दीर्घ स्वंद ए आदि, ओ न, पा व श अक्ष आदि के जो स्वर है वो अच्छी तरीके से समझ सके। नंबर 4 है वह बलाघात, स्वराघात, सुर के आरोह अवरोह, यति तथा वक्ता की अंकित चेष्टाओं के अनुसार भाव या अर्थ ग्रहण कर सके। अब आगे देखेंगे नंबर जो 5 दे रखा है आपको, वह शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों या उक्तियों का प्रसंगानुकूल वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ जैसी भी स्थिति हो ग्रहण कर सके। यहाँ पर वह शब्दों को मुहावरे और सभी रूप में यहाँ पर ग्रहण कर सके। नंबर 7 वह भाषा की चित्रमय प्रयोग के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सके। नंबर 8 वह आलंकारिक सौंदर्य के अनुसार भाव ग्रहण कर सके। नंबर 2 वाचक, 9 देखेंगे यहाँ पर वाचक द्वारा अशुद्धि उच्चारित ध्वनियाँ त्रुटि पकड़ सके, उनका शुद्ध रूप निर्धारण करते हुए उनके प्रवाह से बच सके। 10वां है वह विवेक पूर्वक सुन सके, अर्थात असंबद्ध बातों को छोड़ सके। ख वाला है यहाँ पर मुख्य और संबद्ध बातों का चयन कर सके। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं, हम अगले पेज पे देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपेक्षित योग्यता में आप ग वाला पार्ट देखेंगे, अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अपेक्षित योग्यता में यहाँ पर ग वाला पार्ट देखेंगे ध्यान पूर्वक। जो अपेक्षित योग्यता में ग वाला पार्ट है वह अक्रम और असंबद्ध रूप से श्रुत सामग्री को सुसंबद्ध एवं क्रमबद्ध करते हुए ग्रहण कर सके। 11वां है वाद विवाद में पक्ष एवं विपक्ष के विचारों को तटस्थ रूप से सुनकर उनकी तुलना कर सके तथा वह अपना मत बना सके। भाषण या चर्चा के अंतर्गत मन में उठने वाली शंकाओं के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए उन्हें ध्यान से रख सके। नंबर 13 देखेंगे आप, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कथात्मक सामग्री जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नाटक, कहानी आदि में घटनात्मक मोड़ पर कक्ष वस्तु की भावी दिशा के संबंध में उद्भाव पूर्व अनुमान लगा सके या अनुमान कर सके। अब देखेंगे 15वां वक्ता को सामने समुपस्थित न देखते हुए केवल उसकी वाणी के उतार चढ़ाव के अनुसार उसकी आंगिक चेष्टाओं की कल्पना करते हुए अर्थ ग्रहण कर सके। नंबर 2 जो कि हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर, जिसकी अपेक्षित योग्यता हम नंबर 2 पढ़ेंगे अब यहाँ पर डिटेल में, जो कि हमको दे रखे बोलने की योग्यता का विवरण। बोलने की योग्यता का विवरण देखेंगे जिसमें हम जो निम्न टॉपिक हमारे उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में। तो हमको यहाँ पर देखेंगे वार्तालाप है, नंबर 1 वार्तालाप, वाद विवाद है, भाषण प्रवचन है, चर्चा है, संवाद, कविता, पाठ, वर्णन, विवरण। चर्चा में है परिचर्चा, पैनल चर्चा, दल चर्चा। और बाकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। विषय देख लेते हैं, विषय में क्या है, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंध, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्या विषयक सरल विषयों पर, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित सरल विषयों पर। चलिए दोस्तों अब इसके हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अपेक्षित योग्यता उच्चारण क्या क्या है। बालक शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोल सके, अर्थानुकूल उचित आरोह अवरोह सहित बोल सके, उच्चारण और लहजे में स्थानीय बोलियों के प्रभाव
से मुक्त रह सकें, विषय और अवसर के अनुकूल अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकें। नंबर 5 है वाक्य में अत्योचित बलाघात करते हुए बोल सकें। अब नंबर 6 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नंबर 6, बोलने में समुचित गति, बोलने में क्या कर सके वो, समुचित गति, यति तथा प्रवाह का निर्वाह कर सके। नंबर 7 है वाक्य को उचित अर्थावलियों में विभक्त करते हुए बोल सकें। भाषा एवं शैली पढ़ेंगे हम, बोलते हुए स्वाभाविक भाषा का प्रयोग कर सके, प्रसंगानुकूल शब्दों में मुहावरे का संगत प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पर समाप्त, अभी जो हमारा यहाँ पर दूसरा चल रहा है, अब तीसरा देखेंगे जो कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर जो कि हमारा तीसरा अभी तक चल रहा है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, आपकी स्क्रीन पर विषय जो कि बाकी थे। नंबर 3 में हमारा विषय महापुरुषों के जीवन से संबंधित विषयों पर। नंबर 4 है हमारा यहाँ पर महापुरुषों से स्वानुभूति विषयों पर, यथा यात्रा, भ्रमण का वर्णन, किसी घटना का वर्णन, किसी उत्सव मेले आदि का वर्णन, प्रकृति वर्णन, किसी खेल का वर्णन आदि। नंबर 5 है सरल वैज्ञानिक विषयों पर। अब देख लेते हैं इसकी हम अपेक्षित योग्यता, जो कि बोलने की योग्यता को विवरण पर अपेक्षित योग्यता देख लेते हैं इसकी क्या क्या। नंबर 3 है वर्णन में चित्रात्मक भाषाओं का प्रयोग कर सके, विषय और अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सके। नंबर 5 है मौखिक अभिव्यक्ति की मौलिक शैक्षिक का विकास कर सके। नंबर 6 छंद और भाव के अनुकूल कविता पाठ कर सके, बोलते बोलते श्रोताओं की प्रतिक्रिया को समझ सके और उनके अनुसार विषय वस्तु शैली में परिवर्तन कर सके। वस्तुत प्रस्तुति देख लेते हैं, जो कि हमारे जो अंतिम पॉइंट है, 3 4 5 6 कितने भी हैं, 6 पॉइंट है, इनको देख लेते हैं हम। नंबर 1 है अभिष्ट सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सके। नंबर 2 है विभिन्न स्थितियों के अनुरूप बोलने में यथोचित शिष्टाचार का पालन कर सके, प्रतिपक्षी के मत का तर्क सहित खंडन करते हुए स्वमत का प्रतिपादन कर सके, अपने कथन को उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण आदि द्वारा रोचक बना सके, बिना पूर्व सूचना के किसी परिचित विषय पर कम से कम 3 मिनट बोल सके। नंबर 6 देखेंगे भाषण या चर्चा के उपरांत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा तीसरा बाकी है, ये खत्म करके हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो कुछ समय और बन रही है हमारे साथ, तथा ये हमारा PDF हम पिन कर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं सारे PDF आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, आपके नोट्स बनाने में मदद कर सकता हूँ। साथ ही हम जो B.Ed की फर्स्ट ईयर जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर है, उसकी तैयारी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे हम पठन संबंधित योग्यता। पाठन सामग्री निबंध अ देखेंगे, इसमें अ में भी पहला देखेंगे विचार प्रदान, भाव प्रदान, व्यंग एवं विनोद प्रदान, व्यक्तिपरक एवं विषय परक निबंध। नंबर ब देखेंगे निबंध के विषय। नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, खोज एवं साहसपूर्ण, सरल, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, देश प्रेम से संबंधित, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित, प्रकृति से संबंधित। नंबर 2 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे स्मरण, शब्द चित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र, नाटक, एकांकी, संवाद। नंबर 5 कहानी, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, समस्या प्रधान, उपन्यास सामग्री एवं ऐतिहासिक। अब देखेंगे जो कि हमारा लास्ट कुछ पॉइंट सातवां पॉइंट बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं तथा हमारा ये वीडियो सही पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सातवां पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पाठ्यक्रम में भाषा 1 कविता, जो कि हमको दिया गया है यहाँ पर। कविता में क्या पढ़ना है हमको, देखेंगे खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली के कुछ सरल कविताएं। आई वाला देश प्रेम, वीरता, नीति, भक्ति, प्रकृति का वर्णन, जीवन दर्शन, प्रधानात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार की शैली में लिखी कविताएं। दूसरा है भावात्मक गीत, छायावादी, रहस्यवादी, प्रकृतिवादी कविताओं में से चुनी गई हुई कविता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज की वीडियो में पढ़ा है यहाँ पर जो कि हमारा प्रश्न था
छात्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी अपेक्षित योग्यता लाने का प्रयास किया जाता है, किन्हीं तीन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमने विस्तार से वर्णन देखा है, हालांकि हमने समझा नहीं है, सिर्फ हमने देखा है और पढ़ा है। तो समझने के लिए आप इनको नोट कर लीजिए, अच्छे से खुद ही सेल्फ प्रिपेयर नोट करिए तथा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बीएड में यहाँ पर ये पूरी अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर समझना कुछ दिमाग से पड़ेगा हमको खुद ही, क्योंकि बीएड कर रहे हैं हम क्या यहाँ पर दूसरे कोर्स से, जैसे कि बहुत सारे बीएससी करके बीएड करके बीएससी मैथमेटिक्स से आया होगा, कोई बीएससी बायोलॉजी से आया होगा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि सब अलग अलग फील्ड से यहाँ पर बीएड करने आए हैं। तो ये हमारा जो बीएड है ये थोड़ा अलग टाइप का है, यानी कि इसमें हिंदी मीडियम वाले के लिए शुद्ध हिंदी में होता है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हमको यहाँ पर समझने में काफ़ी अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, समझने के लिए खुद ही हमको यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तथा कोई टॉपिक होगा जो समझाने में इजी होगा तो मैं आपको ज़रूर वो समझा के बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।